लकड़ी का एक आदमी लकड़ी का ही एक टुकड़ा खा लेता है। जैसे ही वह उसे निगलता है, उसके पेट में बना बड़ा सा छेद तुरंत भर जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और भूख फिर से उसे जकड़ लेती है। पेट भरने के लिए वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू करता है। चारों तरफ बिखरे लकड़ी के टुकड़े जुड़ने लगते हैं और देखते ही देखते एक नया लकड़ी का आदमी बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह नया लकड़ी का आदमी कमरे में कदम रखता है, अचानक एक और लकड़ी का आदमी उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। दोनों उसे आगे पीछे खींचते हैं जब तक कि उसका शरीर टूटकर लकड़ी के टुकड़ों में बिखर नहीं जाता। जमीन पर फैले उन टुकड़ों को देखकर पहला लकड़ी का आदमी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और उसे मुंह में डालकर खाने लगता है। जल्द ही दोनों पेट भरकर जमीन पर लेटने ही वाले होते हैं कि तभी उनके पेट के छेद फिर से बड़े होने लगते हैं। भूख से मरने के डर से दूसरा लकड़ी का आदमी जल्दी से जमीन पर पड़ा ताबीज उठाता है और नया लकड़ी का आदमी बुलाने की तैयारी करता है। लेकिन पहला लकड़ी का आदमी उसे रोक देता है। वह कहता है, अगर एक और आदमी साथ आ जाए तो शिकार पकड़ने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। दूसरे की सहमति मिलने के बाद वे मंत्र पढ़ते हैं और तीसरे लकड़ी के आदमी को बुला लेते हैं। तीसरा लकड़ी का आदमी कांपता हुआ उनके सामने आता है। दूसरा लकड़ी का आदमी उसे लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा देता है। जैसे ही वह उसे खाता है, वे दोनों सारी सच्चाई उसे बता देते हैं। तीनों के बीच एक समझौता हो जाता है। अब तीसरा लकड़ी का आदमी मंत्र पढ़ता है और पहले दो दरवाजे के पीछे छिपकर हमला करने की तैयारी करते हैं। योजना तो सफल रहती है, लेकिन पहला और दूसरा वादा तोड़ देते हैं। वे सारे लकड़ी के आदमी को खा जाते हैं और तीसरे के लिए सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ते हैं। तीसरा लकड़ी का आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। वह ताबीज उठाता है और चौथे लकड़ी के आदमी को बुला लेता है। उसकी चेतावनी पर चौथा लकड़ी का आदमी जल्दी से उसके पास आ जाता है। अब हालत दो बनाम दो की हो जाती है। भविष्य का खतरा खत्म करने के लिए दोनों तरफ से मंत्र पढ़े जाने लगते हैं। लकड़ी के ढेर आपस में जुड़ते हैं और अनगिनत लकड़ी के आदमी बन जाते हैं। एक तरफ पहले लकड़ी के आदमी की फौज होती है और दूसरी तरफ तीसरे लकड़ी के आदमी की। दरवाजा बंद होते ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। लकड़ी के आदमी एक दूसरे को पकड़कर पटकते हैं। कुछ ही देर में जमीन लकड़ी के टुकड़ों से भर जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद लकड़ी के आदमी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आखिर में सिर्फ पहला और तीसरा लकड़ी का आदमी बचते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपक कर लड़ते रहते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इसी बीच तीसरा लकड़ी का आदमी अचानक पहले आदमी की जुबान काट लेता है। पहला लकड़ी का आदमी दर्द से चीख उठता है और गुस्से में एक जोरदार मुक्का मारता है। तीसरे आदमी का सिर चकनाचूर हो जाता है। अंत में सिर्फ पहला लकड़ी का आदमी बचता है। वह अकेला मंच पर खड़ा रह जाता है। जमीन पर पड़ा खाना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे मंत्र पढ़ना चाहिए। वह जमीन से ताबीज उठाता है, दरवाजे के पीछे छिपकर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है वह बोल ही नहीं पा रहा। तब उसे याद आता है उसकी जुबान तो पहले ही काटी जा चुकी थी। आखिरकार पहला लकड़ी का आदमी यूं ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है। अब आपकी फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं।